हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स ने अपनी टैक्सोनॉमी में 3 कोग्निटिव डोमेन दिए हैं टीचिंग के, लर्निंग के। जो पहला है कोग्निटिव डोमेन, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर लिया है और आज की वीडियो में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? हिंदी में अफेक्टिव को बोलते हैं भावनात्मक, जो भावना से या दिल से किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अफेक्टिव का मतलब होता है जो भावनात्मक होता है, मतलब जो दिल से किया जाता है। इसके अंदर एटीट्यूड आता है भाई, अपना मतलब जो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस प्रकार का है। तो ठीक है, तो चलिए अफेक्टिव डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिसीव। रिसीव का अर्थ होता है फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में प्रेमानंद महाराज चल रहे हैं, तो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो स्पीच देते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम रील्स को स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें परमानंद महाराज की वीडियो मिल गई, हमने वो पूरी देख ली। उसके बाद हमें वो अच्छी लगी, उसके बाद आ गया रिस्पॉन्ड, मतलब हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। हमें अच्छी लगेगी तो हम उसको बार बार देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग मतलब भाग देना या रिएक्ट करना। हमने वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, हमें वो अच्छी लगी। उसके बाद है वैल्यू, अंडरस्टैंड एंड एक्ट। कहने का क्या मतलब है, हमें रिस्पॉन्ड अच्छी लगी प्रेमानंद महाराज की वीडियो। उसके बाद अंडरस्टैंड एंड एक्ट, मतलब हम महाराज जी की बातों से अंडरस्टैंड है भाई, वो हमारी वैल्यू हमारी अनुसार ही मतलब ओवर थिंकिंग वगैरह के बारे में, मतलब बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम उनकी स्पीच है उससे अंडरस्टैंड हुए और हमने एक्ट किया। उसके बाद है ऑर्गेनाइज का अर्थ है फ्रेंड समर्थन करना या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। जो महाराज जी की बातें हैं सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके हमने अपने ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद है इंटरनलाइज सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, मतलब अडोप्ट बिहेवियर। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इंटरनलाइज वैल्यू सिस्टम, मतलब करेक्टरनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, विशेषता या आत्मसात करना। उसके बाद अडोप्ट बिहेवियर, हमने प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनकर अपने अंदर मतलब अपने व्यवहार के अंदर उसको अडोप्ट कर लिया। कहने का क्या मतलब, आत्मसात कर लिया, हमने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली। तो ये है हमारा अफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है, उसके बाद उस चीज़ को वैल्यू करनी है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करना है, फिर उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज, पर्सनल वैल्यू सिस्टम मतलब खुद के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद इंटरनलाइज वैल्यू सिस्टम, मतलब अपने व्यवहार के अंदर अडोप्ट करना है। ये है अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावनात्मक डोमेन। अगला है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं साइकोमोटर डोमेन पे। साइकोमोटर डोमेन का अर्थ है फ्रेंड्स, साइकोमोटर का अर्थ है कि हाथ या आँख का समन्वय, मतलब बॉडी मूवमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी होती है इसमें, मतलब काम को दक्षता के साथ करने की कोशिश करते हैं हम साइकोमोटर में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें बॉडी मूवमेंट्स आते हैं साइकोमोटर में। सबसे पहले है इमिटेशन, मतलब कॉपी। इसको हम IMDAN, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इमिटेशन पे। 1 मिनट में इसको कर दूँ। साइकोमोटर डोमेन, तो सबसे पहले है इमिटेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स कॉपी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें गाड़ी सीखनी है। तो सबसे पहले हम किसी भी ड्राइविंग स्कूल में हमने गाड़ी सीखनी है, तो गाड़ी सीखने से सबसे पहले जो ड्राइविंग स्कूल वाला है वो हमको ये बताएगा कि ये एक्सीलेटर है, ये स्पीड है, ये स्टेयरिंग्स है, सब चीज़ों के बारे में हमें बताएगा। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे जो हमें ड्राइविंग स्कूल वाले बताएगा। उसके बाद है मैनिपुलेशन, फॉलो इंस्ट्रक्शन। मैनिपुलेशन का अर्थ हेर फेर करना भी होता है फ्रेंड्स। जैसे उसने हमको बता दिया ये यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, ये यहाँ से ब्रेक लगेगा, ये क्लच है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। उसके बाद भाई स्पीड 20 की रखनी है, लेकिन हम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, अगर उसने बताया कि 20 की स्पीड करनी तो हम 30 की स्पीड करके देखते हैं, मतलब जो सिखाया उसने उसके अंदर हेर फेर करके देखते हैं, तभी हमको आता है। उसके बाद डेवलप प्रिसीजन, मतलब प्रिसीजन। डेवलप प्रिसीजन का अर्थ है फ्रेंड्स
सटीकता, परिशुद्धता, मतलब हमने हेर फेर भी करके देख लिया, उसके बाद हम उसी के बताए अनुसार काम को एकदम एक्यूरेटी के साथ करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर डेवलप प्रिसीजन में। ठीक है, उसके बाद हमने काम को एकदम दक्षता के साथ करने की कोशिश की। उसके बाद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स समन्वय, मतलब जो हमने सीखा है यहाँ हमने कॉपी कर ली, उसके बाद हमने उसको फॉलो कर लिया, मतलब मैनिपुलेशन हेर फेर करके देख लिया, फिर हमने अपने प्रिसीजन को डेवलप कर लिया। उसके बाद आर्टिकुलेशन आता है फ्रेंड्स। आर्टिकुलेशन में हमने जितने भी स्टेप्स करे हैं उनको कोऑर्डिनेट करके हम सीखते हैं, मतलब बार बार प्रैक्टिस करके हम उसमें मतलब निपुण होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स नेचुरलाइजेशन, ऑटोमेट बिकम एक्सपर्ट। कहने का क्या मतलब है, हमने कॉपी कर ली, फॉलो कर लिया, अपने प्रिसीजन को डेवलप कर लिया, फिर ये जो हमारी स्किल्स थी उनको कंबाइन करके इंटीग्रेट कर लिया। तो उसके बाद नेचुरलाइजेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रकटीकरण करना, मतलब स्वचालन। इसके बाद हम गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो गए, अब हमें किसी भी प्रकार की गाड़ी दीजिए वो हम चला लेंगे, यही होता है। इसको बच्चे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम उसको साइकिल सिखाते, पहले उसको बताते हैं कि ऐसे चलना है, वो बैठता है, फिर उसमें हेर फेर करके दिखता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलाने लग जाता है, फिर वो बार बार प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वह चलाना सीख जाता है, मतलब उसका नेचुरलाइजेशन हो जाता है। फ्रेंड्स ये थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। आई होप आपको अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।